हरियाणा कांग्रेस के संगठन निर्माण की अंतिम प्रक्रिया चल रही है। इसको लेकर अब दिल्ली में भी हलचल तेज हो चली है। पर्यवेक्षकों ने नामों का पैनल हाईकमान को भेजा है और अगले सप्ताह तक जिलाध्यक्षों के नाम भी सामने आ सकते हैं। वहीं इस बीच सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। बीजेपी ने संगठन के अभाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने भी हर तरह की गुटबाजी को नकारा। तो दूसरी तरफ कुछ संभावित नाम भी अब सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश कांग्रेस संगठन निर्माण की प्रक्रिया तेज। हाईकमान को सौंपे नाम के पैनल। हर पैनल में 6 नाम भेजे गए। 11 साल के बाद हरियाणा कांग्रेस का संगठन बनाने की कवायद शुरू हुई और राहुल गांधी के जून महीने में चंडीगढ़ दौरे के बाद इस काम में तेजी देखने को मिली है, जिसके लिए पार्टी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ प्रदेश पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे, जिन्हें जिलों में जाकर नेताओं और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की। राहुल गांधी ने मीटिंग में डेडलाइन देते हुए कहा था, जिलाध्यक्ष के लिए फाइनल 6 नामों की रिपोर्ट हाईकमान को 30 जून तक सौंपी जाए। हिदायत भी दी कि इस काम में तेरा मेरा नहीं चलेगा, जो पार्टी के लिए सही है वही चुना जाएगा। वहीं अब पर्यवेक्षकों का काम भी पूरा हो चुका है। पर्यवेक्षकों ने हर जिले से पैनल के लिए 6 नाम तय कर हाईकमान को भेज दिए हैं। साथ ही पैनल में शामिल नेताओं की ब्रीफ में जानकारी दी गई। केसी वेणुगोपाल को ईमेल के जरिए पैनल भेजे गए हैं और भेजे गए नामों पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल पहले पर्यवेक्षकों के साथ 1 to 1 करेंगे। एक नाम पर पूरा फीडबैक लिया जाएगा। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के साथ मंथन करेंगे। चूँकि राहुल गांधी ने खुद हरियाणा में कांग्रेस के संगठन की कमान संभाली हुई है, इसलिए जिलाध्यक्षों के नाम पर आखिरी मोहर उनकी ही लगेगी। लेकिन अब ये देखना होगा ये प्रक्रिया में कितना समय लगेगा और कब तक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो पाएगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। पर्यवेक्षकों का काम तो खत्म हो चुका है। नामों का पैनल आलाकमान को भेज दिया गया है, लेकिन अब कब तक आलाकमान इन नामों पर मोहर लगाएगा अब ये देखना होगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्राजिता श्री भी लाइव जुड़ चुके हैं। अब प्राजिता, देखिए, केंद्रीय आलाकमान को जो नामों का पैनल था वो तो पर्यवेक्षकों ने सौंप दिया है। इसमें से कुछ ऐसे संभावित नाम है जो अभी सामने निकलकर भी आ रहे हैं। अब अगर आलाकमान को सौंप दिया गया है तो अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी और उस पूरी प्रक्रिया को कितना समय लग जाएगा? बिल्कुल, देखिए, जो डेडलाइन है उस हिसाब से कांग्रेस चलती हुई नजर आ रही है। यानी बीके हरिप्रसाद के द्वारा ऑब्जर्वर्स को 30 तारीख का डेडलाइन दिया गया था और एग्जैक्टली 30 तारीख को केसी वेणुगोपाल को ईमेल के जरिए सभी नाम भेजे गए। यानी 3 प्राइमरी नाम और जो 3 सेकेंडरी नाम भेजे गए हैं उनमें अब चर्चा की जाएगी। यानी हालांकि भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पर है तो संभव है कि जैसे ही वो वापस आएंगे जिसके बाद फाइनल लिस्ट जो है वो तैयार होगी। यानी 22 जिलों के लिए कुल 33 के आसपास जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। उन सभी का फैसला राहुल गांधी के आने के बाद लिया जाएगा। मगर उससे पहले संभव है कि जिस प्रकार से ऑब्जर्वर्स के द्वारा जो नाम पैनल में डाले गए उन सभी के साथ 1 to 1 तरीके से डिस्कशन किए गए थे, ठीक उसी तरीके से अब जो फाइनल लिस्ट भेजे जा चुके हैं केसी वेणुगोपाल को, उनके साथ भी 1 to 1 तरीके से डिस्कशन होती हुई नजर आ सकती है। यानी संगठन को लेकर चर्चा किया जाएगा हर एक उम्मीदवार के साथ कि किस प्रकार के क्या विजन है, किस प्रकार से कामकाज करती हुई नजर आएगी। इन सभी चीजों को डिस्कस किया जाएगा, जिसके बाद जो फाइनल लिस्ट होगा यानी उस लिस्ट को 6 नामों की लिस्ट को और भी ज्यादा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और सबसे उपयुक्त उम्मीदवार का जो नाम है वो हाईकमान के सामने रखा जाएगा। यानी राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद आखिरी मोहर लगेगी। संभव है कि इस हफ्ते से लेकर अगले हफ्ते तक जो नाम है वो तैयार हो जाएगा। यानी हरियाणा को कांग्रेस की तरफ से अगर बात की जाए तो उनके जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होती हुई नजर आएगी, जिसका इंतजार किया जा रहा था काफी लंबे समय से। वो इंतजार अब खत्म होता हुआ संभव है कि जुलाई के पहले या फिर 10 जुलाई से पहले तक ये जो सभी प्रक्रिया है वो समाप्त होती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए, कांग्रेस पार्टी इतने सालों से संगठन निर्माण नहीं कर पाई। 11 सालों से सबसे बड़ा कारण था गुटबाजी को लेकर। चाहे विधानसभा चुनाव हो या उसके बाद गुटबाजी हमेशा से कांग्रेस पार्टी की सामने आती रही है। खुद कांग्रेस पार्टी के नेता कई बार तमाम मंचों पर इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे में जो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई, पर्यवेक्षक जिलेवार पहुंचे, वहां पर नेताओं से कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने लगे। उस दौरान भी गुटबाजी खुलकर सामने आई थी और कई ऐसे पर्यवेक्षक थे जो अपनी नाराजगी भी इसको लेकर जाहिर कर चुके थे। अब ऐसे में केंद्रीय आलाकमान के सामने भी दोहरी चुनौती रहेगी कि आखिरकार जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद जो गुटबाजी
या जो नाराजगी सामने आएगी उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्राजोता इस जानकारी के लिए। तो केंद्रीय पर्यवेक्षकों को जो नाम भेजे गए उनमें से कुछ संभावित उम्मीदवारों के नाम जो चर्चाएं चल रही है, जेएन से सुभाष गंगोली का नाम, वही सिरसा से अगर बात की जाए तो अमित सिहाग, राजकुमार शर्मा। तो अब कांग्रेस के अंदर संगठन निर्माण को लेकर कवायद शुरू हो चुके, बहुत ज्यादा जो प्रक्रिया है वो तेज चल रही है और केंद्रीय आलाकमान को भी नामों का पैनल सौंप दिया गया है। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, वही बजरंग दास गर्ग कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। बजरंग जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी सर, अब केंद्रीय आलाकमान को जो नामों का पैनल था वो सौंप दिया गया है, अब आने वाले कितना समय और लगेगा जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर, क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, पहला कि जो कांग्रेस का जो संगठन है जो 11 सालों से नहीं बना था वो अब भी नहीं बन पाएगा, और दूसरा ये आरोप अगर बन भी जाता है तो वो गुटबाजी के चलते अच्छे से नहीं चल पाएगा। देखिए मुक्ता जी, ये नहीं कह सकते कि संगठन नहीं था, आप ये कह सकते हो जिले के प्रधान, शहरी प्रधान हमारे नहीं थे। आज भी हमारा संगठन काम कर रहा है, प्रदेशाध्यक्ष काम कर रहे हैं, जो अभी प्रदेश की इकाई कर रही है, जिला के प्रभारी कन्वीनर, शहर के ब्लॉक के प्रभारी कन्वीनर काम कर रहे हैं, महिला का संगठन काम कर रहा है, बैकवर्ड है, एसटी सेल है, लीगल सेल है, महिलाओं का है, व्यापार का है, अशोक का है, यहाँ तक कि हमारे सारी टीमें लगातार फील्ड में काम कर रही है। मगर दिक्कत क्या थी, 11 सालों में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो हमारे जिला के प्रधान, जो शहरी प्रधान लीड की हड्डी होती थी वो नहीं बने थे। उसके लिए राहुल अपने खड़गे जी ने और राहुल जी ने एक कमेटी बनाई थी, जो AICC के जो हमारे प्रतिनिधि थे उनकी ड्यूटियां जिले में लगाई गई, और उन नेताओं ने जो हमारे जिले के जो नेता है तो कार्यकर्ता उनसे राय लेकर एक पैनल बनाया। पहले उन्हें तैयार किया 6 आदमी पैनल तैयार किया, और उन्हें शॉर्ट सर्विस करके 2 या 3 आदमी, जिला में भी 2-3 आदमी, शहर में भी 3 आदमी, एक पैनल बनाकर हाईकमान को फोटो कर दिया है। और ये हाईकमान जैसे हमारे खड़गे जी है, राहुल जी है और अन्य नेता सवाल करेंगे, और हमारे जो यहाँ के प्रभारी है पीके हरि प्रसाद जी है, जो हमारे स्टेट के वो अन्य नेता है, उनसे विचार केंद्र करके और ये जल्दी ही जिला प्रधान की और शहरी प्रधान की घोषणा हो जाएगी। और ये जहाँ जिला और शहरी की बात आती है, इसमें 33 प्रधान बन गए, इसमें जिला भी आ गया, शहर भी आ गया। ये 33 प्रधानों की घोषणा होनी है, मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी घोषणा हो जाएगी। और यहाँ तक कि आपने देखा मैडम जी, अनिता जी, राहुल जी ने भी खुद 2 बार, एक बार स्टेट के नेताओं की चंडीगढ़ में मीटिंग ली, और 2 कन्वीनर बनाए हुए उसकी मीटिंग ली, उसके बाद दिल्ली मीटिंग ली। इसी प्रकार हमारे हरियाणा के जो प्रभारी है उन्होंने हरियाणा में कई जगह दौरा किया, बिहार के अंदर भी आए, पंचकुला भी आए, कई जगह दौरा किया। प्रसाद जी ने भी, उन्होंने भी लोगों से राय मशूरा करा है, ताकि तो संगठन जल्दी से बने और जनता की जो समस्याएं हैं उसको कांग्रेस पार्टी और मजबूती से उठाने का काम कर सके। ये काम कांग्रेस पार्टी का जो गतिविधि जो बताई है, जो हमारी चल रही है, जारी है, ये हमारी गतिविधि अमित शाह की इच्छा है। ठीक है बजरंग जी, देखिए आप कह रहे हैं संगठन निर्माण हो जाएगा, ठीक है। बीजेपी दूसरी बात ये भी कह रही है कि अगर संगठन निर्माण हो भी जाता है तो जो कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है उसके चलते ठीक से नहीं चल पाएगा। और ये तो सर किसी से ढकी छिपी बात नहीं है, गुटबाजी खुलकर सामने आई है कई बार मंचों पर। आपने बड़ा अच्छी बात, कई तरफ का सवाल किया, आप गुटबंदी की बात करें, गुटबंदी क्या भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए। आप देखिए अनिल क्या बोलता है, अरविंद शर्मा क्या बोलता है, राम कुमार गौतम क्या बोलता है, मनीष ग्रोवर क्या बोलते हैं, राम इंद्रजीत को क्या भी सरकार हमारे
योगदान से सरकार बनी है, हमारे काम सबसे ज्यादा होना चाहिए। साहब इंद्रजीत ने इन्हीं 2 दिन पहले ही आपके सामने 11 विधायकों को अपने घर से बुलाकर उनसे विचार विमर्श किया, उनको प्रबोधन दिया, खाना दिया आपके सामने। गुटबंदी की बात करते हो तो सबसे ज्यादा गुटबंदी तो है वो भारतीय जनता पार्टी में। हमारी तो गुटबंदी दिख जाती है कि हमारे तो बोलने की जाती है, बात करने की जाती है। ये लोग क्या है, जूता पसाती जो करते हैं। आपने देखा जब वो मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, मनोहर लाल जी से बदलकर सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया, उस समय विधायकों की जब मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर नाम आया कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है, तो सैनी साहब का नाम आया। अमीन की मीटिंग छोड़कर भाग गए, पीछे पीछे विधायक भागे, आगे आगे अनिल जी भागे, और उसके पीछे मीडिया को रिपोर्ट लेना, क्या हुआ क्या हुआ, बोला ऐसे आदमी को बना रहे जिसका कोई लेना देना नहीं। आपके सामने आपके चैनल में दिखाया, अनिल भी मीटिंग छोड़ के भागता हुआ, पीछे विधायक भागते और मीडिया के लोग इंटरव्यू देते हो। ये फूट तो ये इनसे पूछो है। ठीक है बजरंग जी, ठीक है। फूट के स्थिति तो ये है, फूट इनमें होती है फूट तो। ठीक है बजरंग जी। वीरेंद्र जी, आपने बजरंग जी को सुना जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो गुटबाजी है, फूट है, वो तो बीजेपी में दिखाई देती है। और दूसरी बात सर, जो बीजेपी लगातार कह रही है कि संगठन नहीं बन पाएगा और बन भी गया तो गुटबाजी से नहीं चलेगा। सर, अगर मजबूत एक संगठन बन जाता है तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए, कांग्रेस हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह की कोई चुनौती देने की स्थिति में न थी न है। उसकी वजह है कि जो पार्टी पिछले 11 सालों में अपने जिलाध्यक्ष ना बना पाई हो, पार्टी का प्रदेश का संगठन ना बना पाई हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसके पास संगठनात्मक ढांचे के नाम पर क्या बचा हुआ है। और जो कुछ बचा खुचा है उसको एक घुन लगा हुआ है, वो भी सब जानते हैं। वो है ज्योतम पेजार का घुन, गुटबाजी का घुन, परिवारवाद का, वंशवाद का घुन, इलाकावाद का घुन। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियों का संक्रमण कांग्रेस के हरियाणा के स्ट्रक्चर को अच्छा खासा अंदर तक उसमें घुसा हुआ है, पहुंचा हुआ है। और इस तरह की कांग्रेस, ऐसी कांग्रेस अगर वो राहुल गांधी के प्रयास से, उनके भय से कोई अपना ढांचा खड़ा भी कर लेती है, कोई बिगड़ जाता, टूटा फूटा था, तो वो राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती खड़ा करने की स्थिति में नहीं होगी। ये बात सब लोगों को मालूम है। और आप सोच के देखें कि क्या उस राजनीतिक दल को खुद को राजनीतिक दल कहने का हक है जो 11 साल तक प्रजातंत्र में संगठन ना बना पाए, अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां ना दे पाए, अपने पदाधिकारी नियुक्त ना कर पाए? तो ऐसा राजनीतिक दल अब दबाव में, हबड़ दबड़ में या दीजिए प्रेशर में कुछ कर भी ले तो परिणाम कहां से आएंगे, मैं ये पूछना चाहता हूं। बजरंग जी बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बता दें, राहुल गांधी बता दें, भाई कांग्रेस बदल गई क्या पिछले 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 6 महीने में? वही कांग्रेस है, वही लीडरशिप, वही कंफ्यूज नीतियां, वही भ्रमित सा, आत्म केंद्रित, स्वार्थी, लूट खसोट करने वाला नेतृत्व। तो न नेतृत्व बदला, ना नीतियां बदली, ना कार्यक्रम बदले। ऐसी स्थिति में कोई राजनीतिक दल ये कैसे कह सकता है कि वो 10-20 लोगों को, 50-100 लोगों को पदाधिकारी बना के और कोई राजनीतिक उसमें से ताकत हासिल कर लेगा? नहीं साहब, हमको तो उम्मीद नहीं है। और विश्वास ये है हमें तो बल्कि कि कांग्रेस अपनी बरसों पुरानी गुटबाजी की, आंतरिक कलह की, ज्योतम पेजार की परंपरा को बरकरार रखते हुए जिस गति से गर्त की तरफ बढ़ रही है उस गति को और तेज करती हुई नजर आएगी आने वाले दिनों में। आप और हम यही हैं। हमने पिछले 11 सालों में 25 बार तो आपके चैनल पर ये बात सुनी है, परसों संगठन गठित हो जाएगा, दिवाली पे हो जाएगा, होली पे हो जाएगा, ईद पे हो जाएगा, 1 जनवरी को हो जाएगा। लेकिन लिस्टें बनी, लिस्टें फटी, लिस्टें गई, लिस्टें आई, संगठन नहीं बना कांग्रेस का। हाँ, अब कहीं नजदीक लगते दिखाई देते हैं, तो भी है तो वही ढांचा, ढाक के वही 3 पात रहने वाले हैं, चौथा पत्ता आएगा कहां? जी ठीक है।
बजरंग जी, आपने वीरेंद्र जी को सुना, उन्होंने साफ कहा है कि ढाक के 3 पात है, यानी कि हर बार ये चीजें शुरू की जाती है, कवायद शुरू की जाती है, लेकिन हर बार ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और सर, दूसरा सवाल मेरा, नेता विपक्ष पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। सर, नेता विपक्ष अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पाए हैं, मुख्य विपक्षी दल है, मानसून सत्र आने को है। देखिए अनिशा जी, बड़ी अच्छी बात है, कांग्रेस के संगठन पर कांग्रेस से ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी की है, ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरी पार्टी ने इस बात कही सीएलपी सीएलपी करते ही जो बात है, सीएलपी नेता और प्रदेश अध्यक्ष दोनों एक साथ कड़ी जुड़ी हुई है, आपके सामने है। और जब जैसे हमारे 37 विधायक की जब मीटिंग करवाई में ली चंडीगढ़ के अंदर, सभी ने एक मत होकर एक प्रस्ताव पास किया कि पार्टी हाईकमान कांग्रेस के जो हमारे नेता है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करके भी जो भी फैसला लेंगे, जिसको भी सीएलपी बनाएंगे, हमें मंजूर है। मगर दिक्कत कहाँ आती है, जैसे हमारा प्रदेशाध्यक्ष संगठन द्वारा ना खड़ा हो है और सीएलपी प्रदेशाध्यक्ष और सीएलपी दोनों साथ बनने हैं। कहना मतलब ये है कि समीकरण होता है, जाति सभी बिरादरी को साथ लेकर संगठन चलती है। हमारा संगठन वो है कभी जात पात की बात नहीं करता, सभी बिरादरी को साथ लेकर चलता है और सभी को भाईचारा को आगे बढ़ाता है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है, वोट लेने के लिए भाईचारा खराब करती है, देश में हिंदू मुसलमान करती है, मंदिर मस्जिद करती है, और यहाँ पे कि हरियाणा में जात की राजनीति करती है। हमको देश के अंदर भाईचारा क्या बनाने के लिए है, भाईचारा बनाने के लिए है। और आप देखिए आज सीएलपी बना रहे, असल प्रदेश बनता है, तो उसी हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि पार्टी के अंदर सबकी बराबरी को प्रतिनिधि देना चाहिए। इसलिए ये जो पहले जो सिस्टम, इसकी बात सिस्टम क्या बना है, पहले मैडम आप देखते थे प्रदेशाध्यक्ष बनता है, प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त ऊपर से होता था, हाईकमान प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त करती थी। उसके बाद प्रदेशाध्यक्ष जो था वो जिला के प्रधान, शहरी प्रधान, ब्लॉक प्रधान, यहाँ तक कि हमारे और जो एरिया के प्रधान थे, स्टेट की बॉडी थी, वो बनाते, प्रभारी बनाते थे, कन्वीनर बनाते थे। तो लिस्ट बनाकर हाईकमान पर भेजकर प्रभारी के माध्यम से उसकी परमिशन लेकर उसकी लिस्ट आउट हो जाती थी। ये पहली बार कांग्रेस ने चेंज किया है, सिस्टम को चेंजिंग में लाते हुए नीचे से ऊपर लेके जा रहे। ये पहले ब्लॉक के हैं, यानी शहरी और जिला प्रधान, वो जिले के जो हमारे नेता है और जो कार्यकर्ता रहे हैं वो बनाए जा रहे हैं। उसके बाद ये पहले ये बन रहे हैं, तो प्रदेश का सीएलपी, उसके साथ वो भी जल्दी ही बन जाएंगे। इसमें कोई लंबी चौड़ी को देरी की बात नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे अपने साथी भारतीय जनता पार्टी के संगठन नहीं जल्दी बने, तो इनकी उम्मीद भी जल्दी जो चाहते जल्दी ही कांग्रेस का संगठन बनने जा रहा है। और ये स्थिति आपके सामने है, तो गतिविधि भी काफी तेजी से आपके सामने आपने देखी है कि पूरे प्रदेश के अंदर जिला वाइज, एक नेता नहीं, जिला वाइज अलग अलग एआईसीसी के जो हमारे डेलीगेट थे उनकी ढूंढने लगी है। उनके साथ जो जिले के 3 नेताओं को या स्टेट के 3 नेताओं को साथ जोड़ा गया है और लगातार मीटिंग की गई है। मीटिंग के साथ पर्सनली 1 to 1 भी लोगों से बातचीत की गई है, अभी तुम्हारा क्या विचार है, किसकी वर्किंग अच्छी है, किसने अच्छा काम किया है, कौन काम कर सकता है, कौन जनता की समस्या को उठा सकता है। तो ऐसे लोगों को आगे लाने की पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, इस वित्त के अंदर आप देखोगे आम कार्यकर्ता, तो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति को जिला और शहरी प्रधान की जिम्मेवारी। ठीक है बजरंग जी, इंतजार रहेगा जब जिला अध्यक्षों के नाम सामने आएंगे। वीरेंद्र जी, देखिए यहाँ पर तो बजरंग जी ने कह दिया है कि बीजेपी की जो ख्वाहिश है वो जल्द ही पूरी हो जाएगी, संगठन भी बीजेपी अपने सामने देखेगी, एक मजबूत विपक्ष देखेगी। और दूसरी चीज, जो लगातार नेता विपक्ष के नाम को लेकर सवाल खड़े किए जाते थे, बजरंग जी ने कह दिया है कि जैसे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और फिर सीएलपी भी मिल जाएगा। कोई इनसे पूछने वाला हो कि ये कह रहे हैं कि
काम करने वाले मेहनती लोगों को ढूंढ के उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, फलाना किया जाएगा, धमकाना किया जाएगा। बजरंग जी बताइएगा हरियाणा के लोगों को कि पिछले 11 साल से आपके हाथ किसने बांध रखे थे? आपको किसी ने पैरों में कोई बंधन डाला हुआ था, रस्सियां बेड़ियां डाल रखी थी कि नहीं करना? आपका हाथ किसी ने रोके हुए थे क्या कि आपने अपने कार्यकर्ताओं को चयन करके उनकी जिम्मेदारी नहीं लगानी? क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपस में जूतम तजार भयंकर थी और आज भी वो जूतम तजार जस की तस है। राहुल गांधी के कोड़े के डर से 2 दिन 4 दिन के लिए वो चुप रह जाएं तो अलग बात है, वरना अब जब ये इनके पैनल बनाने की प्रोसेस चल रही थी तब भी कई जगहों में उस तरह की घटनाएं हुई हैं, नारेबाजी की और एक दूसरे की टांग खींचने की। एक बात तो ये, दूसरी बात ये क्या है कि हाईकमान ये करेगा, हाईकमान वो करेगा। हरियाणा के लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, पता नहीं उन्होंने अभी तक ध्यान से सुना हो कि नहीं। कर्नाटक में इनके यहाँ लीडरशिप चेंज होनी है, मुख्यमंत्री बदल दें ना बदल दें, इसको लेकर कुछ लोचा चल रहा था। तो पूछा गया इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका नाम इन्होंने लिया खड़गे साहब से, इस बारे में कब फैसला होगा? तो खड़गे साहब कहते हैं हाईकमान करेगा। अब हाईकमान कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तो हाईकमान होता होगा। लेकिन अजीबोगरीब कांग्रेस है जिसमें दिखावे के लिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसका नाम है खड़गे। वो दिखाने के लिए है, खड़कते नहीं है, बरसते नहीं है, निर्णय नहीं लेते हैं। निर्णय होते हैं इनके जो अनुवांशिक हेडक्वार्टर है 10 जनपद पे, वहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठ के पर्सनल प्राइवेट फैमिली पार्टी वहां से संचालित करते हैं। ये कांग्रेस की जो यूं कहिए वंशवाद की खराब परंपरा है, ये समाप्त होती दिखाई नहीं देती। हरियाणा में भी इनके यहाँ परिवारों की लड़ाई है, कुछ एक कुंभों के बीच में कांग्रेस सिमटी हुई है और क्षेत्रीय क्षत्रप है इनके पास। कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसको ये कह सके कि पूरे हरियाणा में जिसको उस तरह से जाना पहचाना जाता हो, जिस पर हरियाणा की जनता भरोसा करती हो। तो इट्स अ कंफ्यूज कांग्रेस, करप्ट कंफ्यूज्ड कम्युनल कांग्रेस के लिए हरियाणा में मैं नहीं समझता कि आने वाले समय में कोई बड़ा राजनीतिक मैदान खाली है। हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी पर लगातार तीसरी बार उसका भरोसा व्यक्त किया है। हम एक बेहतरीन सरकार चला रहे हैं और कांग्रेस जो भी राजनीतिक सवाल खड़ा करती है हम उसका दमदार जवाब देते हैं। आगे भी कोई खड़ा करेंगे, ये करें, प्रजातंत्र में करना चाहिए, इनकी ड्यूटी भी बनती है। लेकिन कोई सवाल ये खड़ा करते हैं हम इनको जोरदार मुंहतोड़ जवाब देते हैं और ये फिर दिलों में घुसे नजर आते हैं। हाल ही के चुनाव में आपने देखा होगा इनके नेता जो सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, जो विधायक बन के विधानसभा में आना चाह रहे थे, खुलेआम ये कहते हुए कैमरा पर रिकॉर्ड हुए कि हमारी सरकार आ गई तो हम तो अपना घर भरेंगे, अपने रिश्तेदारों को पहले भला करेंगे, फिर औरों की सोचेंगे, या 50 वोट दे दो, नौकरी ले जाओ, रोल नंबर दे देना, हुड्डा साहब से नौकरी ले आऊंगा। तो जो पार्टी इस तरह सरेआम मेरिट का कत्ल करने की बात करती हो, जो 1 या 2 परिवारों के राजघरानों या राजवंशों से चलती हो, वहीं तक सीमित हो, प्रजातंत्र में नए भारत का नौजवान, नई पीढ़ी वो उस पार्टी में न अपना वर्तमान देखती है न भविष्य। कांग्रेस कभी बदले, कांग्रेस कभी सुधरे, कांग्रेस कभी अपनी बुराइयों से बाहर आने का संकल्प जताए तो हो सकता है जनता कभी विचार करे। अभी तो कांग्रेस वहीं की वहीं खड़ी है, उल्टे देशद्रोही और हो गई है, देशघातक और हो गई है। ऐसी ऐसी बातें करने लगी है जिसपे आम आदमी को गुस्सा आता है, मुठ्ठियां भींच लेता है हरियाणा का नौजवान और हरियाणा के ग्रामवासी। आपको मालूम है देश की सेना में सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन करने वाले राज्यों में हरियाणा एक है और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी वो आए दिन भारत की सेना, उसके पराक्रम, उसकी क्षमताओं पर सवाल खड़ा करते हैं सार्वजनिक रूप से। वो कहीं ना कहीं कभी चीन की भाषा बोलते दिखाई देते हैं, कभी पाकिस्तान के बोलते सुनाई देते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी विचारधारा, जिनकी सोच, जिनका नजरिया एंटी नेशनल हो, वो लोग जनता का भरोसा अर्जित नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए आपने तो बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस वहीं की वही खड़ी है जो 11 साल पहले खड़ी थी, लेकिन अब इंतजार ही कर सकते हैं कब तक जिलाध्यक्षों के नाम सामने आएंगे, कब तक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए।